नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे ब्राइटकॉम के बारे में। जी हाँ, बीसीजी के बारे में बात करेंगे। एक और रिपोर्ट निकल के आई है और कुछ बड़ी अपडेट आज निकल के आई है। देखिए, ये रिपोर्ट कल निकल के आई थी और कुछ बड़ी अपडेट्स जो है वो आज निकल के आई है, उसमें वीकली अपडेट भी शामिल है। तो दोस्तों, ब्राइटकॉम में चल क्या रहा है? देखिए, अगर हम ब्राइटकॉम की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से निवेशक जो है परेशान है। सभी को पता है दोस्तों कि अब ये दोबारा से रीलिस्ट होगा। हालाँकि डेट, टाइम, समय अभी कुछ भी कंपनी ने नहीं बताया। अभी तो जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है उसको कंपनी सोल्व कर रही है ताकि रीलिस्टिंग में प्रॉब्लम ना आए, और जितनी भी रीलिस्टिंग के अंदर अड़चनें पैदा हो रही है दोस्तों, उसको सॉर्ट आउट करने में कंपनी लगी हुई है। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये रीलिस्ट आखिर होगा कब? तो जितनी भी कंप्लायंसेस है दोस्तों एनएससी, बीएससी के, सेबी के, जब तक कंपनी इसको पूरा नहीं करती है, स्टेप बाय स्टेप कंपनी इन चीजों को पूरा कर रही है। जब तक इनको पूरा नहीं करेगी, तब तक ये रीलिस्ट नहीं होगी। समय कितना लगेगा, ये हम आगे वीडियो में बात कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, आप जाकर उससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा नया चैनल ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल जीसीएल, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर भी जुड़ जाइए क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो वहां पर आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा आ जाए, तो अंत तक जरूर देख लेना। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, किसी भी प्रकार से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है, तो आप इसे किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन ना समझे। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, उसके बाद ही मार्केट में आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एनुअल रिपोर्ट की बात कर लेता हूँ कि एक्चुअल में एनुअल रिपोर्ट में क्या निकल के आ रहा है, और उसके बाद दो बड़े अपडेट पर चलूंगा। जी हाँ, इसके बाद भी दो अपडेट है जो आज ही आए हैं, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हमें एनुअल रिपोर्ट के बारे में समझना चाहिए। तो कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट दे दी, ये भी एक स्टेप है दोस्तों। जी हाँ, रीलिस्टिंग में आने वाली प्रॉब्लम को का ये भी एक स्टेप है जिसको कंपनी ने पूरा किया एनुअल रिपोर्ट देके। ये जरूरी होती है, विदाउट एनुअल रिपोर्ट आप यहाँ पर रिलिस्ट नहीं हो सकते। तो इंडेक्स के अंदर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो क्या क्या है? जी हाँ, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन है, मैसेज फ्रॉम बोर्ड है, बिजनेस आउटलुक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन कौन है, मैनेजमेंट टीम के बारे में, बोर्ड ऑफ ब्रांड ऑफ टर्नेवा। टर्नेवा आपको पता है, नई कंपनी जो कि जिसके साथ बीसीजी ने पार्टनरशिप की है। नोटिस ऑफ द एजीएम है, द बोर्ड रिपोर्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल से, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मैनेजमेंट, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन है। अब कुछ ऐसी चीजें हम इनमें देखने की कोशिश करेंगे जिससे हो सकता है हमने पहले कवर नहीं किया, जिसे हमने पहले कवर नहीं किया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों कि क्या इसके अंदर कंपनी ने कुछ अलग बताया है। तो मैसेज फ्रॉम बोर्ड जो है वो दिया है कि कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। कंपनी हाई ग्रोथ मार्केट लेवल पर काम कर रही है, यहाँ पर कंपनी इस बारे में बता रही है। ठीक है, ये चीजें तो हम पहले भी देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ये मैसेज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए फाइनेंशियल्स जरूर देखेंगे यहाँ पर। तो कंपनी ने यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स अपने दिए हैं जो 2023-24 के हैं। ठीक है, ईबिटा है 2023-24 का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2023-24 का। इसमें कंपैरिजन किया गया है कंपनी के द्वारा 2022-23 से 23-24 का। तो 22-23 से 23-24 में यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर डी ग्रोथ दिखाई है, -37% की। कंपनी ने 7,396 करोड़ रुपए का 2022-23 के अंदर जो रेवेन्यू किया गया था कंपनी के द्वारा, वो 4,662 करोड़ रुपए आ चुका है। ईबिटा की बात करें तो 2166 करोड़ का ईबिटा कंपनी ने किया था, जो कि अब 1239 करोड़, यहाँ पर भी 43% की डी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। वहीं पैट की बात करें तो 22-23 में 1370 करोड़ रुपए था, जो कि गिरकर अब 6,887 करोड़ आ चुका है। मतलब पैट में भी अच्छी खासी यहाँ पर डाउनसाइड दिखाई। मगर एक चीज आप समझिए, जो लोग ये कह रहे थे दोस्तों इस कंपनी का अस्तित्व नहीं है, अब ये अस्तित्व तो निकल कर आ चुका है कि कंपनी का अस्तित्व है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में अगर हम बात करें तो अच्छी खासी रिटर्न ऑफ इक्विटी है। मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए बड़ा करना चाहूंगा। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है 8.83%। जी हाँ, वहीं कंसोलिडेटेड टैक्स रेट 28.73 है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी है कंपनी के पास
साथ ही साथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी है 702 करोड़ का, ये करोड़ में है सारा का सारा। तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि 22-23 में क्या था और 23-24 में क्या हो गया। अगर हम 22-23 की बात करें तो 22-23 में अच्छा खासा था, ठीक है। 702 करोड़ से गिरकर कंपनी कैश फ्लो में 133 करोड़ पे आ गई। कंसोलिडेटेड टैक्स रेट बढ़ गया कंपनी का, ये तो दिख रहा है, मगर साथ ही साथ आरओई घट गया बहुत बुरी तरीके से, 19 का आरओई 8 का हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम कंपनी ने 23-24 में देखी है दोस्तों, इसीलिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। कंपनी ने यूएस के अंदर जो कंपनी का ग्रोथ है वो दिखाया है कि मार्केट जो है यूएस से वो 53% है, नॉर्थ अमेरिका से 39% है, साउथ अमेरिका से 14% है। मतलब ज्यादातर बिजनेस आपको भी पता है कि बाहर से ही आता है। कहाँ कहाँ से ये कंपनी बिजनेस करती है, तो ऑडियो, वीडियो, ऑडियो, मोबाइल, सीटीवी, बैनर, ईमेल, सर्च, सोशल मीडिया, ओटीटी से भी करती है, बाकी ब्रॉडकास्ट डेटा से भी करती है, और भी फिजिकल वेब से भी करती है। मतलब बिजनेस के बारे में कंपनी बता रही है। ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है कंपनी का, एपेक्स, जी हाँ, एशिया पैसिफिक कंट्री के बारे में कंपनी ने यहाँ बताया है कि वहां से जो है ये कंपनी अब टर्नओवर को ले चुकी है, मतलब उसके साथ पार्टनरशिप कर चुकी है, तो बिजनेस वहां से भी निकल के आ रहा है। प्रोजेक्ट जो है 2024 में 1.08 ट्रिलियन, जी हाँ, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कंपनी बात कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। R&D के बारे में कंपनी ने बात की है, ये चीजें भी हम पहले इस कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं। कंपनी की पूरी जर्नी के बारे में बताया कंपनी ने कि ये कहाँ से चली, कहाँ पर खत्म हुई, पूरी एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें। देखिए, इस कंपनी को सुरेश रेड्डी जी ने जब स्टार्ट की थी यूएसए से सन 1998 में, 1998 में इस कंपनी का नाम दूसरा था, ब्रांड दूसरा था, वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी करके कंपनी थी। फिर 2004 में कंपनी ने क्या किया, 2007 में आप देख सकते हैं, 2008 में कंपनी ने फिर मीडिया सॉल्यूशंस के नाम से इस कंपनी को आगे बढ़ाया, और 2008 के अंदर ये कंपनी जो है 20 मिलियन एवरेस्ट कैपिटल से एक्वायर करके ड्रीम एडी, बहुत सारी कंपनियां आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके नाम, ठीक है। उसके बाद लाइकोस भी एक्वायर की कंपनी ने, लाइकोस फेसबुक के साथ क्लोज हुए, वाइब्रेंट कंपनी जो कि ब्राइटकॉम है आज की ब्राइटकॉम जो है पहले वाइब्रेंट हुआ करती थी। फिर 2016 में इसका नाम आया दोस्तों पहली बार ब्राइटकॉम ग्रुप, ठीक है, 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 2016 में कंपनी का और भी आगे बढ़ा, तो और भी अवार्ड मिले कंपनी को। लाइकोस में 2016 में एक अवार्ड दिया गया। फिर 2017, 2018, बड़ी लंबी चौड़ी मतलब जर्नी है यहाँ पर, जो कि इस एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने बताई है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों। 2025 में भी टर्नओवर को इसने पार्टनरशिप की उसके साथ यूरोप के अंदर, ये बड़ी बात है। फिर लूपमी 2023 के अंदर, आपको याद ही होगा, इसके ऊपर तो हमने बात भी की थी। हाई ग्रोथ अमेरिका में ऑलरेडी बहुत तेजी से ऑडियो सॉल्यूशंस पे काम कर रही है। 2022 के अंदर ग्लोबल ऑफिस ओपन किए बर्लिन के अंदर, जी हाँ, बर्लिन में बहुत बड़ा ऑफिस है इनका, वो भी इन्होंने ओपन किया। पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर कंपनी ने बताई अपनी। फिर टीम के बारे में बताया, बोर्ड में कौन है, फाउंडर सुरेश रेड्डी जी है, रघुनाथ जी है, बोर्ड के अंदर दीपिका जी है, पिलो जी है, अली अकबर को अभी ज्वाइन किया, कलोल सेन मैनेजमेंट में है, रघुनाथ जी है, ये सारी चीजें आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपके साथ शेयर करना जरूरी होगा, तो मैं उसको जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। तो ये चीजें तो हम देख चुके हैं, मैनेजमेंट वगैरह को हमको पता है कि कौन मैनेजमेंट में है, कौन नहीं है, सारी चीजें हमें। अब ये कुछ सॉफ्टवेयर और डिजिटल एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया है कि ओनली वन मीडिया सोल्यूशन है, ब्राइटकॉम है, इंटरनेशनल यूएस है। मतलब डिजिटल सोल्यूशन में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कहाँ पर है, ये सारी यहाँ पर बता रही है कंपनी, ठीक है। अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और पार्टनर सॉल्यूशंस के बारे में बताया है कंपनी ने यहाँ पर। हाई ग्रोथ, वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर, ये सारी चीजें फॉर एडवर्टाइजिंग के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, ये भी हमें पता है। साथ ही साथ क्लाइंट के बारे में बताइए, जानना जरूरी है दोस्तों। क्लाइंट देखिए, बड़े बड़े क्लाइंट है कंपनी के। नेशनल ज्योग्राफिक बड़ा क्लाइंट है, बहुत बड़ा क्लाइंट है। हेलो भी बहुत बड़ा क्लाइंट है। येलो पेजेस बहुत बड़ा क्लाइंट है। नेचर भी बड़ा क्लाइंट है। वेब एमडी भी बड़ा क्लाइंट है। मतलब कंपनी के पास क्लाइंट की तो कोई कमी नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छे खासे कंपनी के पास क्लाइंट है जो इन्हें बिजनेस दे रहे हैं, ठीक है।
तो ये एक अच्छी जानकारी हमें यहाँ से मिलती हुई नज़र आई कि कंपनी के पास अच्छे खासे क्लाइंट हैं। अच्छी जानकारी जो होगी हम उसको यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। क्लाइंट एंड पार्टनर, ये क्लाइंट भी है और पार्टनर भी है। देखिए अकाया, जी हाँ, अकाया का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट, कोच, कॉम्कास्ट, टोयोटा का नाम तो आपको सुना है, पता ही है, वॉलमार्ट, ये सब इसके क्लाइंट है। मतलब इस कंपनी के पास क्लाइंट की कमी नहीं है। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, अच्छे 4 बड़े सॉफ्टवेयर है कंपनी के पास, और भी प्रोग्राम हैं जो इनके चल रहे हैं दोस्तों। ब्राइटकॉम प्रोग्राम प्लेटफॉर्म के नाम से इनका जो है ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, दी ब्राइटकॉम कल्चर। जी हाँ, खैर कल्चर के बारे में तो हमें पता ही है, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें हम जानते हैं। उसके बाद ये ब्रायन टर्नोवा के बारे में बताया, जिसके साथ अभी अभी पार्टनरशिप की है कंपनी ने। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो भी बनाया था जब इस कंपनी का पार्टनरशिप हुआ था। तो ये कंपनी भी बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है इनकी कंट्री में, तो डायरेक्टली इन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप कर ली। टर्नोवा का मिशन भी बताया है यहाँ पे, द टर्नोवा विजन भी बताया है, ठीक है। उसके बाद इवेंट के बारे में बताया, कंपनी बहुत सारे इवेंट में जो भाग लेती है उसके बारे में बताया। अभी रिसेंटली लॉस वेगास के अंदर इनका एक इवेंट भी होने वाला है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ये कंपनियां वहां पर जाती है और इस प्रकार के इवेंट करती है, जिस प्रकार से ब्राइटकॉम यहाँ पर बता रहा है। एडटेक मार्केट के बारे में बताया। देखिए एडटेक का मार्केट बढ़ता जा रहा है, जैसे डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा एडटेक का मार्केट भी बढ़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2021 और 2027 तक कितना बड़ा, बोलते हैं ना, फील्ड जो है वो एडटेक के बाजार में आने वाला है। तो 870 करोड़, अब ये जो दे रखा है डेटा मिलियन में है, ट्रिलियन में, हालांकि ये तो मुझे पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ बिलियन में है, ठीक है। तो 870 बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिलियन के अंदर है। तो बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है दोस्तों इसका। प्रोग्राम बड़े बड़े हैं, कंपनी का विजन भी बड़ा है। एडटेक मार्केट साइज बताया है कंपनी ने कि 2024 में कितना बड़ा एडटेक साइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आपको देखनी चाहिए, इसकी जो रिपोर्ट है इसको पढ़ना भी चाहिए। ग्लोबल डिजिटल एड स्पेंड के बारे में बताया कंपनी, कितना खर्चा ग्लोबली जो है एडटेक के ऊपर होने वाला है। हालांकि ये सब ब्राइटकॉम से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें ब्राइटकॉम भी पार्टिसिपेट करेगा, कम ही सही मगर करेगा जरूर। डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, एडटेक का इकोसिस्टम बताया है पूरा कि कैसे एडटेक कंपनियां काम करती है दोस्तों। डिमांड साइड प्लेटफॉर्म बताया है, ब्रांड सेफ्टी बताया है, ये सारी चीजें बताई गई है यहाँ पर। बहुत बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों, अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इतनी बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों, शायद ऐसे मुझे 3-3 घंटे के वीडियो बनाने पड़ जाएं, ठीक है। मगर फिर भी एक छोटी सी बात आपको मैं यहाँ पर कहूंगा कि कंपनी जो है अभी भी पूरी तरीके से खड़ी है, लड़ रही है, ठीक है, और अपने अस्तित्व को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब ये देखिए, सेबी से सारी चीजें करना, एनएससी बीएसई से करना, फिर इस कंपनी को निकाल के लाना, अब नया मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। मगर क्या आगे चलकर सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा दोस्तों। मैं अभी आपको दूसरे अपडेट पर भी ले जाने की कोशिश करूंगा कि वहां पर क्या निकल के आया और अभी क्या जो है कंपनी बता रही है आज के अपडेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कंपनी ने पूरा रेवेन्यू वगैरह के बारे में बताया है, इसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। पूरी रिपोर्ट को पढ़िएगा दोस्तों, जितना आप इसको डीपली पढ़ेंगे बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। मेरा मकसद था इस रिपोर्ट के बारे में आपको एक ऐसा बताना कि ठीक है, ये रिपोर्ट जो आई है ये कंपनी के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट मुझे लग रही है। अब देखिए यहाँ पर कंपनी के बहुत सारे सब्सिडीज है जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। वाइब्रेंट है, ऑनलाइन मीडिया, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ड्रीम एडीएसएफ पनामा है, वाइब्रेंट डिजिटल है, एलजीएस ग्लोबल है, वाइब्रेंट है, और भी कंपनी के जो अमेरिका से, इजराइल से जो सब्सिडीज है उसके बारे में कंपनी बता रही है कि हमारे पास ये सब्सिडीज है, इनमें हमारा हमारा इतना इतना हिस्सा है। अब आज की अपडेट के बारे में भी मैं आपको बता दूं, 2 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। एक, यहाँ पर एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है, जी हाँ, नया अपॉइंटमेंट किसका हुआ है दोस्तों? श्रीकांत जी गहलोत जी का हुआ है। तो ये आपको एडिशनल डायरेक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं, श्रीकांत जी गहलोत, ठीक है। ये एक अभी का अपडेट है जो जस्ट अभी अभी आपको देखने को मिल जाएगा, आज ही की डेट में 14 जनवरी में ये अपडेट कंपनी ने यहाँ पर दिया है।
उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं वीकली अपडेट की, तो वीकली अपडेट हर हफ्ते आता है आपके पास। इसमें कंपनी CES 2025 जो है नया प्रोग्राम अटेंड करने वाली है, जिसके बारे में कंपनी यहाँ पर हमें लास वेगास के अंदर जा रही है 6 से 9 जनवरी के अंदर। तो ये बता रही है कंपनी कि हम 6 से 9 जनवरी में मतलब इवेंट में इन्होंने हिस्सा लिया उसके बारे में, क्योंकि 6 से 9 जनवरी तो निकल चुका है। तो ये बताया कंपनी ने। उसके बाद कुछ ऐसे अपडेट बताए हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो ये एक अपडेट बताया है कि कंपनी बहुत बार बता भी चुकी है, 3 से 4 बार, कि हैदराबाद ऑफिस में जैसे ही NSE BSE विजिट करेगा, ये अभी पेंडिंग चल रहा है मामला, अभी विजिट नहीं किया है, और यहाँ पर बाकी जो स्टेप्स है उसको फॉलो कर रही है। दोनों एक्सचेंज के जितने भी स्टेप है उसको फॉलो कर रही है, ताकि कंपनी की रीलिस्टिंग कराई जा सके। एडिशनल डायरेक्टर जो है अभी अपॉइंटमेंट हुए अली अकबर जी, उसके बारे में भी यहाँ पर कंपनी ने बताया। तो मोटा मोटी अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव ये है दोस्तों कि कंपनी काम कर रही है, कंपनी हर चीज बताने की कोशिश कर रही है अपने निवेशकों को। और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि जब तक रीलिस्टिंग नहीं होती है तब तक आप लोग ना तो इस कंपनी के बारे में मतलब बोलते हैं ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मेरा ये बोलना तो ठीक नहीं होगा, मगर मैं आपको अगर एक चीज बताऊं कि जब तक ये कंपनी रिलिस्ट नहीं होगी, निवेशकों का भरोसा यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये अभी इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनी रिलिस्ट जो है होने में टाइम लगा रही है। अब ये कंपनी की तरफ से तो मुझे टाइम लगते हुए नहीं देखने को मिल रहा है, कंपनी अपना काम पूरा कर रही है, मगर NSE BSE की तरफ से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स जो है वो फास्ट ट्रैक पर सोल्व नहीं हो रही है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों ब्राइटकॉम को लेकर। हालांकि अभी भी हम जो है ये नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। मुझे लगता है इस AGM के बाद, ये जो AGM होने वाली है दोस्तों, इस AGM के बाद हमें पता चलेगा कि अब आगे क्या कर सकती है कंपनी। AGM की डेट आप सभी को पता है कि 7 फरवरी है। तो 7 फरवरी के बाद हमें ये थोड़ा सा पता चलेगा कि अब आगे क्या होगा। तब तक जब भी कोई अपडेट आएगा मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।